कल की जॉब्स आज एग्जिस्ट नहीं करती। हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे, ये सोच अब पुरानी हो चुकी है। आज का सवाल ये नहीं है कि बच्चे कितने मार्क्स लेंगे, बल्कि ये है कि क्या वो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, क्या वो कुछ इनोवेट कर सकते हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी को सिर्फ यूज़ करते हैं या क्रिएट भी कर सकते हैं। ये है स्टेम एजुकेशन का रियल पर्पस। अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ रट्टा सिस्टम में फंसाए रखेंगे तो फ्यूचर उनके इंतज़ार नहीं करेगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्टेम एजुकेशन क्यों सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि स्किल है 21st सेंचुरी में सर्वाइवल के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। काफ़ी अरसे से मैं कोई आपसे वीडियो पे बात नहीं कर पाई, कोई किसी टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ और मेरे ख्याल में एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट आपको इस टॉपिक के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके बच्चे के फ्यूचर करियर के साथ रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे स्टेम एजुकेशन पे। स्टेम एजुकेशन क्या है? बेसिक एजुकेशन जो है ये एक अप्रोच है लर्निंग की कि आप कैसे सीखते हैं। आप लोगों ने अक्सर ये टर्म सुनी होंगी, स्टेम करिकुलम, स्टेम लर्निंग, स्टेम फ्यूचर, स्टेम स्कूल्स। तो बात यह है कि ये स्टेम है क्या, और बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक कभी ये वर्ड सुना ही नहीं। इसलिए आज हम इस पे बात करते हैं और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए आपका इसके बारे में नॉलेज होना कितना अहम है। हम लोग बात करते हैं स्टेम की और ये देखते हैं कि स्टेम एजुकेशन जो है ये मॉडर्न वर्ल्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। इस सिलसिले में सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि स्टेम क्या है एंड व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर। स्टेम हमारे पास एस से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, लेकिन स्टेम इन तमाम सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन नहीं है। बेसिकली ये इन तमाम सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके स्टूडेंट्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाता है और ये बताता है कि ये तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए या ये तमाम सब्जेक्ट्स का नॉलेज रखते हुए हम अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मींस ये ट्रेडिशनल जो हमारी लर्निंग थी उससे टोटली डिफरेंट है। जैसे पहले हम ये तमाम सब्जेक्ट्स अलग अलग पढ़ते थे, लेकिन अब इन तमाम सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर दिया जाता है और स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, स्टूडेंट को सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दिया जाता, बल्कि स्टूडेंट को बताया जाता है कि आपने इन चारों चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें तो जैसे सपोज स्टूडेंट्स को एक ब्रिज का मॉडल बनाने को कहा जाए तो वो क्या करेंगे, वो साइंस की हेल्प से उसके मटेरियल को समझेंगे, उसके बाद जो मैथमेटिक्स है उससे मेजरमेंट्स लेंगे, इंजीनियरिंग से उसका डिज़ाइन बनाएंगे और टेक्नोलॉजी की मदद से वो मॉडल बनाएंगे, चाहे वो उसमें एआई को यूज़ करेंगे, कंप्यूटर यूज़ करेंगे। मतलब वो जिस तरह से आजकल बहुत सारे तरीके हैं टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए इस तरह के मॉडल्स बच्चे बना सकते होते हैं। लेकिन हमें क्योंकि नॉलेज नहीं होता, हमारे बच्चे जस्ट रील्स देखने पे, टिकटॉक्स बनाने तक ही महदूद रह जाते हैं, वो उससे आगे जा ही नहीं सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई इज स्टेम सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। इसमें हम देखते हैं कि आज दुनिया किस साइड पे जा रही है। आज का वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। यहाँ पे वो ट्रेडिशनल चीजें नहीं चलती हैं, स्किल्स चेंज हो रही हैं, जॉब्स की नेचर चेंज हो रही है। आप अपने बच्चे को, जैसे पहले हम लोग कहते थे मास्टर्स कर लिया, इंग्लिश में कर लिया, चलो जी बहुत कमाल कर लिया, मैथमेटिक्स में कर लिया, बहुत कमाल कर लिया, सिंपल मास्टर्स किया, आपको जॉब मिल गई। नहीं, अब ये सारा सिनेरियो चेंज हो चुका है और फर्दर चेंजेस आ रही हैं। इसलिए अगर आप अपने बच्चों को लिमिटेड रखेंगे रोट लर्निंग तक, तो वो फ्यूचर के चैलेंजेस का सामना कैसे कर पाएंगे। स्टेम एजुकेशन जो है ये उन्हें सिखाती है क्रिएटिविटी, इनोवेशन,
इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसके अलावा टीम वर्क, यस टीम वर्क सिखाते हैं। स्टेम में टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्टेम एजुकेशन है ये सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ को गुजारने की स्किल्स हैं। आपको आगे फ्यूचर में आपने अपनी फील्ड में कैसे मूव करना है, ये तमाम स्किल्स आपको स्टेम से मिलती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टेम एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इट डेवलप्स लॉजिकल थिंकिंग। स्टेम एजुकेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग डेवलप करता है। मैथमेटिक्स और साइंस सिर्फ फॉर्मूलाज को रट लेने और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का नाम नहीं है, बल्कि जब बच्चा मैथमेटिक्स और साइंस को पढ़ता है तो इनके ज़रिए से वो एक पैटर्न्स को समझता है, वो रिलेशनशिप्स को डिस्कवर करता है और इसके साथ साथ वो रीजनिंग डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बच्चा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो नेचुरली वो सोचता है कि इसका ये क्यों हुआ, पहली चीज़ कि ये क्यों हुआ, सेकंड इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, एंड थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट कि अगर मैं मेथड चेंज करूं तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ये क्वेश्चनिंग एटीट्यूड बच्चे को एक इंडिपेंडेंट थिंकर बनाता है और वो दूसरों की तरफ सोल्यूशन के लिए देखने की बजाय खुद से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। और ये तो उसके सब्जेक्ट्स में नहीं होता, ये जो बिहेवियर है ये उसकी रियल लाइफ में भी आपको नजर आता है। इसके बाद इट इंकरेजेस इनोवेशन। स्टेम एजुकेशन सिर्फ थ्योरी नहीं सिखाती है, ये स्टूडेंट्स को सिखाती है कि हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू इनोवेट। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उन्हें छोटी छोटी चीज़ों को डिज़ाइन करना और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट्स को कोई मॉडल बनाने को दिया जाए और जस्ट ये बता दिया जाए कि इस मॉडल का ये रिजल्ट होना चाहिए, ये इस तरह का मॉडल है, उसके बाद स्टूडेंट्स पे छोड़ दें, आप उनको टाइम दें, ये इससे क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले उनकी क्रिएटिविटी सामने आएगी, वो सोचेंगे कि इसे कैसे बनाना है। सेकंड, वो ट्राई करेंगे डिफरेंट डिज़ाइंस को, वो मिस्टेक्स करेंगे और उसके बाद वो उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करेंगे एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। सो आज की दुनिया में चाहे कोई भी इन्वेंशन हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, इंटरनेट हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी हो, सब के सब इसी इनोवेटिव थिंकिंग का नतीजा है और ये सारी चीज़ें फिर रिलेट हो जाती हैं स्टेम एजुकेशन के साथ। जी, इसका एक और फ़ायदा ये है कि इट बूस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में फास्ट ग्रोइंग करियर्स हैं वो मोस्टली स्टेम एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियर्स एंड रोबोटिक्स स्पेशलिस्ट एट्सेट्रा। यानी बहुत सारे करियर्स हैं जो कि स्टेम एजुकेशन से रिलेटेड हैं और ये तमाम के तमाम ना सिर्फ हाई पेइंग करियर्स हैं बल्कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड भी हैं। इसलिए अगर बच्चे अर्ली स्टेज पे ही स्टेम स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उनके लिए फ्यूचर में करियर अपॉर्चुनिटी का स्कोप बहुत वाइड हो जाता है। स्टेम एजुकेशन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। जब बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं या कि कोई न्यू आइडिया बनाते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बच्चों के अंदर एक एटीट्यूड, एक बिहेवियर डेवलप होता है कि यस आई कैन डू इट। और जब उनका आइडिया काम कर जाए या उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए तो उनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ बिलीफ नेचुरली इंक्रीज हो जाता है। स्टेम एजुकेशन से बच्चे सिर्फ लर्निंग नहीं करते बल्कि वो कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं और वो एक कॉन्फिडेंट लर्नर और प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। स्टेम एजुकेशन का मतलब कोई एक्सपेंसिव लैब्स नहीं है, हमें इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली स्टेम एजुकेशन एक चेंज ऑफ माइंडसेट है।
हम अपनी क्लासरूम में छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के ज़रिए इस स्टेम एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ मैथमेटिक्स को जस्ट ये फार्मूलाज रटने के और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समझा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स, बल्कि अक्सर टीचर्स भी हमसे यही बात कर रहे होते हैं कि यार इस मैथमेटिक्स का ये जो हम अलजेब्रा पढ़ते हैं या हम ग्रुप थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं, इसका रियल लाइफ में क्या अमल दखल है। लेकिन हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि वो कैसे मैथमेटिक्स को अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ लिंक कर सकते हैं। वो हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को हैंड्स ऑन कर सकते हैं, सिंपल कोडिंग बच्चों को बता सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आजकल हर बच्चे के हाथ में है। इसके अलावा हम प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं जिससे बच्चों में टीम वर्क का पता चलता है कि बच्चों को टीम वर्क आ जाता है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेम एजुकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल लर्निंग से टोटली डिफरेंट है। स्टेम एजुकेशन सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अहम है और हमारे फ्यूचर की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक सिर्फ डिग्री होल्डर ना बने बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर और इनोवेटर बने, तो आपको ट्रेडिशनल लर्निंग से हट के स्टेम एजुकेशन की तरफ आना होगा। हमें ये अपनाना होगा, हमें अपने बच्चों को इसकी अवेयरनेस और अपने बच्चों के पेरेंट्स को इसकी अवेयरनेस देनी होगी। तो लेट्स प्रिपेयर आवर किड्स नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स बट फॉर द रियल वर्ल्ड। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपने जैसे बाकी पेरेंट्स के साथ इसको शेयर करें और उन्हें बताइए, उन्हें भी इस चीज़ की अवेयरनेस दें कि स्टेम एजुकेशन क्या है और क्यों अहम है। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।